वेदवार्ता में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय युद्ध कला की दुनिया में उतर रहे हैं और दो ऐसे शब्दों की पड़ताल करेंगे जिनके बारे में शायद सुना तो हो, पर उनकी असलियत मतलब वो क्या थे ये शायद ही किसी को पता हो। और ये शब्द है लाघव और नाराज। हाँ, लाघव और नाराज। हाँ, और देखिए ये सिर्फ शब्द नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि महाभारत और रामायण जैसे महायुद्धों में जीत और हार का फैसला अक्सर इन्हीं कलाओं पर होता था। बिल्कुल, ये शब्द उस सवाल का जवाब हैं कि उस युग के योद्धा आखिर कैसे लड़ते थे और किससे लड़ते थे। हाँ, द हाउ एंड द व्हाट। तो आज की हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये कलाएं क्या थीं और कैसे ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि एक बहुत ही उन्नत विज्ञान और असाधारण कौशल का प्रतीक थी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला शब्द लाघव, अगर हम इसका सीधा साधा मतलब देखें तो वो होता है हल्कापन या तेजी। लेकिन युद्ध के मैदान में एक योद्धा के लिए इसके क्या मायने थे? युद्ध कला में इसे हस्त लाघव कहा जाता था। हस्त लाघव? हाँ, जिसका मतलब है हाथ की सफाई या एक ऐसी गति जो लगभग अलौकिक लगे। पर यह सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी। अच्छा। असल में ये तीन बहुत ही मुश्किल चीजों का एक संगम था। इसका पहला स्तंभ था अविश्वसनीय गति। ठीक है। धनुष पर बाण चढ़ाने, खींचने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती थी कि देखने वाले को बस एक धुंधला सा नजारा, एक ब्लर दिखाई देता था। ठीक है, रफ्तार समझ में आती है। आज के जमाने में भी तेज निशानेबाज होते हैं, पर सिर्फ तेज होने से तो काम नहीं चलेगा, निशाना भी तो लगना चाहिए। बिल्कुल, वरना तो बाण बर्बाद ही होंगे। एकदम सही। और वही इसका दूसरा स्तंभ है, परम सटीकता। उस तूफानी गति के साथ भी हर बाण का निशाने पर लगना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो है रिफ्लेक्सेस, तीव्र प्रतिक्रिया। हाँ, जबरदस्त रिफ्लेक्सेस। कल्पना कीजिए एक योद्धा एक ही पल में अपने सामने 10 दुश्मन देख रहा है, जो सब गतिशील हैं। हाँ, और वो उन 10 के कवच के कमजोर हिस्से पहचान रहा है और उन सब पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहा है। ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो रहा है। यह है लाघव। क्या बात है। हमारे स्रोत में महाभारत का एक बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण दिया गया है, भूरिश्रवा का। हाँ, उन्होंने युद्ध के मैदान में इसका प्रदर्शन कैसे किया था? हाँ, ये एक ऐसा उदाहरण है जो लाघव की असली ताकत को दिखाता है। युद्ध के 5वें दिन सात्विकी के 10 पुत्रों ने मिलकर भूरिश्रवा को घेर लिया और एक साथ उन पर हमला कर दिया। अच्छा। अब ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य योद्धा या तो बचाव करता या एक एक करके जवाब देता। हाँ, यही स्वाभाविक लगता है। लेकिन भूरिश्रवा ने लाघव का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक एक करके बाण नहीं चलाए, तो फिर उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती से लगभग एक ही पल में एक ही साथ 10 बाण साधे और छोड़ दिए। एक साथ 10 बाण? हाँ, गति इतनी ज्यादा थी कि सात्यकी के किसी भी बेटे को प्रतिक्रिया करने, बचने या यहाँ तक कि ये समझने का भी समय नहीं मिला कि हुआ क्या। एक पल में 10 के 10 योद्धा मारे गए। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। एक धनुष से एक साथ 10 बाण, ये सुनने में ही असंभव लगता है। हमने फिल्मों में जैसे बाहुबली में एक साथ 3 तीर चलाना देखा है। हाँ, 3 तीर, और वो भी बहुत अविश्वसनीय लगता है। पर 10 बाण एक साथ कैसे संभव है? ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब किसी साधारण धनुष में नहीं बल्कि दिव्यास्त्र की अवधारणा में छिपा है। दिव्यास्त्र? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि दिव्यास्त्र को हमें आज की नजर से सिर्फ जादू टोना या चमत्कार नहीं समझना चाहिए। तो फिर क्या समझना चाहिए? इसे थोड़ा और खोलते हैं। विज्ञान और अध्यात्म, युद्ध के मैदान में इसका क्या मतलब है? अगर हम दिव्यास्त्र शब्द को तोड़ें तो बनता है दिव्य और अस्त्र। ठीक है। यहाँ अस्त्र का मतलब तो साफ है, एक हथियार, एक वैज्ञानिक उपकरण, लेकिन दिव्य शब्द ज्यादा गहरा है। यहाँ पर स्रोत की भाषा थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है। वे मंत्रों का जिक्र करते हैं। अब आज के नजरिए से देखें तो ये जादू लगता है, लेकिन कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मंत्र शायद क्या कहते हैं किसी खास तरह की ध्वनि तरंग या सोनिक एक्टिवेशन का प्राचीन तरीका हो सकता है। अच्छा, सोनिक एक्टिवेशन। हाँ, जिससे हथियार की ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता था। ये सिर्फ एक व्याख्या है, पर ये दिखाती है कि हम शायद किसी खोई हुई तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हथियार किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित थे।
जिन्हें एक्टिवेट करने का तरीका अलग था। बिल्कुल। तो क्या भूरिश्रवा का धनुष भी ऐसा ही कोई उन्नत अस्त्र था? हाँ, शोध बताते हैं कि उस धनुष का नाम अजगर था और वो कोई साधारण लकड़ी का धनुष नहीं था। तो कैसा था? उसे गाय और बकरे के सींगों जैसे विशेष पदार्थों से बनाया गया था जो उसे असाधारण लचीलापन और ताकत देते थे। उसमें एक नहीं बल्कि कई प्रत्यंचाएं यानी बो स्ट्रिंग्स थीं। कई बो स्ट्रिंग्स? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके सवाल का जवाब है, उस धनुष में एक साथ दसियों तीरों को लोड करने के लिए अलग-अलग स्लॉट्स बने हुए थे। अच्छा, तो धनुष को ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो मल्टी शॉट वेपन की तरह काम कर सके। सही। लेकिन एक और बात यहाँ थोड़ा खटकती है। स्रोत में ऑटो गाइडेड टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। ये तो आज के जमाने की बात लगती है। कहीं ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति तो नहीं? मतलब योद्धा के कौशल को बढ़ाने चढ़ाने का एक तरीका? आपका संदेह बिल्कुल सही है और इस पर विचार करना जरूरी है। सीधे तौर पर ऑटो गाइडेड जैसा शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन वर्णन कुछ ऐसा है कि योद्धा को बस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता था और बाण अपने आप रास्ता खोज लेता था। अच्छा। आज के समय में इसे समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि शायद हथियार और चलाने वाले के बीच एक तरह का न्यूरल लिंक बनता हो, या फिर बाण में ही कोई ऐसा तंत्र हो जो लक्ष्य की ऊष्मा या ऊर्जा को ट्रैक करता हो। ये कहना मुश्किल है कि ये असल में क्या था, लेकिन वर्णन किसी साधारण बाण का नहीं बल्कि एक स्मार्ट वेपन का है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। चलिए मान लिया कि धनुष में स्लॉट्स थे, पर एक और भी व्यावहारिक समस्या है। क्या? एक हाथ में 10 तीर पकड़ना और उन्हें एक साथ धनुष पर चढ़ाना, ये कैसे होता था? इसका भी एक सरल लेकिन बहुत कुशल समाधान स्रोत में मिलता है जो पूरी तरह से अभ्यास पर आधारित है। अच्छा? हाथ की बनावट का ही इस्तेमाल किया जाता था। आप सोचकर देखिए, अंगूठे और तर्जनी के बीच एक तीर फंसाया। ठीक है, एक तीर। अब बाकी बची 4 उंगलियों के बीच 3 खाली जगह होती है ना? हाँ, होती हैं। उन तीनों जगहों में 3-3 तीर रखे, तो 1 और 9, कुल मिलाकर 10 तीर। हाँ, एक हाथ में 10 तीर। बेशक, इसके लिए सालों के जबरदस्त अभ्यास की जरूरत थी कि वो तीर गिरे नहीं और एक साथ प्रत्यंचा पर चढ़ जाएं, पर यह शारीरिक रूप से संभव था। तो ये अविश्वसनीय तकनीक, सालों का अभ्यास और असाधारण रिफ्लेक्सेस मिलकर लाघव को संभव बनाते थे। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, कैसे मारा। हाँ। अब उस दूसरे हिस्से पर आते हैं, किससे मारा। वो क्या चीज थी जिसे नाराज कहते हैं? हाँ, अगर लाघव योद्धा का सॉफ्टवेयर था तो नाराज उसका हार्डवेयर था। हार्डवेयर। नाराज एक विशेष प्रकार का बाण था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, कवच को भेदना। आप इसे प्राचीन काल की आर्मर पियर्सिंग मिसाइल कह सकते हैं। आर्मर पियर्सिंग मिसाइल। तो इसकी बनावट में ऐसा क्या खास था जो इसे इतना घातक बनाता था? एक साधारण बाण ज्यादातर लकड़ी का होता है, जिसके आगे धातु की एक छोटी नोक होती है। सही। लेकिन नाराज लगभग पूरी तरह से लोहे का बना होता था। पंख भी धातु के होते थे ताकि संतुलन बना रहे। पूरी तरह से लोहे का? हाँ, अब लोहे का होने के कारण ये बहुत भारी होता था और इसी भारीपन से जब इसे एक शक्तिशाली धनुष से छोड़ा जाता था तो इसे अविश्वसनीय काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और संवेग यानी मोमेंटम मिलता था। अच्छा। इसका काम सिर्फ कवच को तोड़ना नहीं बल्कि उसे भेद कर शरीर के आर पार हो जाना था। तो भूरिश्रवा ने सात्यकी के पुत्रों पर सिर्फ गति का ही नहीं बल्कि इस घातक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लाघव की गति के साथ नाराज की शक्ति को जोड़ा। एकदम सही। ये एक सोची समझी रणनीति थी। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका हर प्रहार घातक हो ताकि कोई बच ना पाए। हाँ, वे जानते थे कि सात्यकी के पुत्र भी कवच पहने हुए वीर योद्धा हैं, इसलिए उन्होंने साधारण बाणों का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने नाराज चुने ताकि हर प्रहार सीधे उनके कवच को फाड़कर उनके शरीर में घुस जाए और तत्काल मृत्यु सुनिश्चित करे। तो भूरिश्रवा के पास सिर्फ मशीन गन जैसी गति नहीं थी, बल्कि उनके तरकश में कवच भेदी गोलियां भी थीं। हाँ, एक तरह से। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली, एक उन्नत अजगर धनुष, लाघव की अलौकिक गति और नाराज जैसे घातक बाण, तब जाकर वो भयानक परिणाम सामने आया। बिल्कुल, यही कारण है कि वो संहार इतना अचानक और भयानक था। सात्यकी के 10 पुत्र एक पल में मारे गए और वे शायद समझ भी नहीं पाए कि उन्हें किसने, कैसे और कब मारा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
पर एक सवाल और है, क्या ये कौशल सिर्फ भूरिश्रवा जैसे कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था, या ये उस युग में ज्यादा आम था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इससे हमें उस युग की युद्ध कला का पैमाना समझ आता है। सही। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि लाघव किसी एक योद्धा का विशेष गुण नहीं था, बल्कि ये हर महारथी की परिभाषा का एक अभिन्न अंग था। मतलब एक स्टैंडर्ड था। हाँ, यह उस जमाने के टॉप टियर योद्धाओं के लिए एक स्टैंडर्ड था, एक न्यूनतम योग्यता थी। मतलब हर महारथी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो लाघव में निपुण हो। हाँ, आप दूसरे उदाहरण देखिए। जब पितामह भीष्म युद्ध के पहले दिन बाण चला रहे थे, तो वर्णन आता है कि उनका धनुष एक अग्नि चक्र जैसा दिखाई दे रहा था। अग्नि चक्र। हाँ, बाणों की एक अटूट बौछार, यह लाघव का चरम शिखर था। और अर्जुन? अर्जुन का गांडीव उनकी गति और अचूकता के लिए ही प्रसिद्ध था, और उनका अक्षय तुणीर यानी कभी न खत्म होने वाला तरकश इसी लाघव को बनाए रखने के लिए था, ताकि उनकी गति बाण खत्म होने की वजह से कभी रुके नहीं। यहाँ तक कि अभिमन्यु का भी जिक्र है, जो बहुत युवा थे। बिल्कुल। अभिमन्यु ने जिस तरह चक्रव्यूह में अकेले कई महारथियों जैसे द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और शल्य को घंटों तक उलझाए रखा, वो बिना अलौकिक लाघव के असंभव था। उस युद्ध में हर किसी ने दिव्य यानी साइंटिफिकली एडवांस्ड कवच पहन रखे थे, जिन्हें भेदने के लिए नाराज जैसे दिव्यास्त्रों की जरूरत थी, और उन दिव्यास्त्रों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए लाघव जैसी कलाओं की जरूरत थी। ये एक पूरा इकोसिस्टम था। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि लाघव और नाराज केवल युद्ध कला के शब्द नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक भूली हुई उन्नत तकनीक और मानवीय क्षमता के शिखर की ओर इशारा करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, जैसा कि कई बार मान लिया जाता है, बल्कि विज्ञान, अध्यात्म और सालों के कठोर अभ्यास का एक ऐसा संगम था जिससे आज शायद हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल। स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि इस ज्ञान से जुड़े कई मूल तकनीकी ग्रंथ या तो समय के साथ नष्ट हो गए या विदेशी आक्रमणों में नष्ट कर दिए गए। अच्छा। जिससे हमारी पास केवल साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ बचे, जिनमें विज्ञान को चमत्कार की तरह दिखाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब की पीढ़ी इन विषयों को फिर से एक तार्किक नजरिए से समझने का प्रयास कर रही है। आज की चर्चा से एक विचार जरूर मन में रह जाता है। अगर लाघव और नाराज जैसी तकनीकें थीं, तो अर्जुन के अक्षय तुनीर अक्षय तुनीर यानी कभी ना खत्म होने वाले तरकश के पीछे क्या विज्ञान रहा होगा? क्या वो किसी और आयाम से जुड़ा था, या कोई नैनो टेक्नोलॉजी थी जो बाण बना रही थी? कौन जाने। या फिर ऐसी और कौन-कौन सी अद्भुत कलाएं थीं जो समय के साथ हमेशा के लिए खो गईं? ये अपने आप में एक गहरी खोज का विषय है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये सच में उन्नत तकनीक थी या सिर्फ कवियों की कल्पना? अगर इस जानकारी से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, जरूर पढ़ते हैं। ऐसी ही और अनसुनी और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।